सो हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमे सीरीज़ द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन सीजन 2 एपिसोड 1 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर अमाने फुजिमिया को, जो कि सुबह सुबह उठता है। उठने के बाद अपनी खिड़की के पास जाके वेदर के मजे ले रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि ये उसके कन्फेशन का अगला दिन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कहीं ना कहीं उसके लिए ऑकवर्ड तो होने ही वाला होता है, जिसकी शुरुआत हो जाती है सुबह से ही। हम देखते हैं कि जैसे ही वो हॉल में जाके बैठता है और हमारी एंजल का इंतजार करने लगता है, तो हम देखते हैं जो हमारी एंजल होती है वो जैसे ही वहाँ पे आती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे को देख के ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो दोनों एक दूसरे से क्या बात करें। एक्चुअली जो हमारी ये एंजल है उसका नाम माहिरू है, बट हम इसे एंजल ही बोलेंगे क्योंकि इसके ऊपर ये नाम ज़्यादा सूट करता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा फुजिमिया होता है वो हमें बताता है कि ये जो लड़की उसके बगल में खड़ी है ये उसके घर के बिल्कुल बगल में रहती है। और एक्चुअली हमारे फुजिमिया को इस एंजल से प्यार हो गया है, वो भी पहली बार। तो उसे पता नहीं है कि एक्चुअली उसे आगे करना क्या है। तभी अचानक से हम देखते हैं जो हमारी एंजल होती है वो अपना पहला मूव आगे करती है, यानी कि सबसे पहले वही स्टेप आगे बढ़ाती है। और हम देखते हैं कि वो अचानक से जाके हमारे जो हमारा फुजिमिया होता है उसके बगल में बैठ जाती है। और अचानक से हम देखते हैं कि वो अपना दूसरा स्टेप भी आगे बढ़ाती है। और हम देखते हैं कि वो अचानक से हमारे फुजिमिया के कंधे पे अपना सर रखने लगती है। बट हम देखते हैं जो फुजिमिया होता है भाई लिटरली बहुत बड़ा ऑकवर्ड होता है यार। वो लिटरली साइड में देख रहा होता है, इसे देख ही नहीं रहा होता, इतना ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता है। तो फाइनली हम देखते हैं कि जैसे अपना सर उसके कंधे पे रखने लगती है तो वो लिटरली उसे रोक देता है। और हम देखते हैं कि ये देख के जो हमारी एंजल होती है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि क्या हुआ फुजिमिया, क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो फुजिमिया होता है वो बताता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। एक्चुअली बात यह है कि पहले हम दोनों फ्रेंड थे तो मुझे तुम्हारे पास आने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अब थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है। और फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुन के जो हमारी जो एंजल होती है वो उसे बताती है कि देखो बात अगर ऐसी है तो एक्चुअली ये फीलिंग तो मुझे भी हो रही है, यानी कि मैं भी नर्वस फील कर रही हूँ। बट बात ऐसी है कि तुम्हारे पास आने की जो फीलिंग है वो थोड़ी इससे बढ़ के है, इसीलिए मैंने ये मूव आगे बढ़ाया, यानी कि वो उसके पास आई। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा फुजिमिया होता है वो उसकी ये बात सुनते ही वो समझ जाता है कि जो हमारी माहिरू है उसको कहीं ना कहीं अट्रैक्शन चाहिए। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी एंजल होती है वो बताती है कि देखो मुझे लगता है कि हम दोनों को अपनी जो फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल भी छुपानी नहीं चाहिए, यानी कि उनको खुल के एक्सप्रेस करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो हमारा फुजिमिया होता है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि उसे आगे क्या करना है। एंड हम देखते हैं जो फुजिमिया होता है वो भी फाइनली अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है। हम देखते हैं कि वो एंजल के पास जाके थोड़ा बैठ जाता है। बट हम देखते हैं जो एंजल होती है उसे इस बात से और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये क्या फुजिमिया, तुम अभी भी इतनी ज़्यादा दूर बैठे हो, कहीं तुम्हें मेरे छूने से अनकंफर्टेबल फील तो नहीं होता है। बट हम देखते हैं जो फुजिमिया होता है वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि मुझे पता नहीं है कि जो कपल्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं और किस तरीके से एक्ट करते हैं। बट हम देखते हैं कि अचानक से उसकी ये बात सुन के हमारी माहिरू कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ। तभी हम देखते हैं जो हमारा फुजिमिया होता है वो बताता है कि एक्चुअली उसकी पहली बार है तो उसे पता नहीं कि एक्चुअली करना क्या है। तभी हम देखते हैं जो हमारी माहिरू होती है वो कहती है कि यार सच में कितना बड़ा डम है। और एक्चुअली बात तो ये है कि यार कौन डेली करता है, सबका पहली बार ही होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी जो एंजल होती है उसे बताती है कि शायद मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, शायद एक दूसरे को हक करना चाहिए। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो हमारा फुजिमिया होता है वो कहता है कि ये सब सारी चीज़ें तो हम डेली करते हैं, तो इसमें अलग क्या है कपल के नाते। तो हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के तो सच में भाई हमारी एंजल होती है वो भी कन्फ्यूज़ जाती है कि बात तो ये सही कह रहा है, करते तो हम सबको सेम ही डेली है, तो इसका क्या फ़र्क हुआ इसमें। तो हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि देखो मुझे लगता है कि जैसा सब कुछ चल रहा है हमें वैसे ही छोड़ देना चाहिए और जो भी होगा वो नॉर्मली हो जाएगा। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो हमारा फुजिमिया होता है वो कहता है कि वाह तुम तो काफ़ी कमाल की हो, तुमने तो सारा प्रॉब्लम ही हल कर दिया। और फाइनली हम देखते हैं कि फुजिमिया उससे कहता है कि ठीक है तो जो भी जैसा चल रहा है हम वैसे ही चलने देंगे और जो भी मैं करता हूँ मैं उसमें कोशिश करूँगा कि और भी ज़्यादा प्यार डाल के कोशिश कर सकूँ तुम्हारे साथ करने की। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारी जो एंजल होती है वो ये सुन के और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसे हक करती है और कहती है कि वेल अब से हम मंडे से स्कूल भी जाने वाले हैं तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लोग एक कपल की तरह जाएँ। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा फुजिमिया होता है उसको भी कोई दिक्कत नहीं होती और वो भी हामी भर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली मंडे आ जाता है और हम देखते हैं कि वो लोग तैयार हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो हमारा फुजिमिया होता है वो हमारी माहिरू के यानी कि हमारी एंजल के सामने ही तैयार होने लगता है, जिसे देख के हमारी एंजल कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं जो हमारा फुजिमिया होता है वो कहता है कि और क्या कपड़े बदल रहा हूँ। बट हम देखते हैं कि जो हमारी एंजल होती है वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे बिल्कुल मत करो, दूसरी जगह जाके करो। और फाइनली हम देखते हैं कि वो दूसरी जगह जाके उसे कपड़ा बदलना पड़ता है और वो कहता है कि यार ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो हो गया। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जब वो स्कूल जाने वाले होते हैं तो उससे पहले जो हमारी माहिरू होती है यानी कि हमारी एंजल वो कहती है कि वेल तुम्हें पता है फुजिमिया तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही अच्छे दिख रहे हो, जब से तुमने अपने बाल को कटाया है तो मुझे कहीं ना कहीं जलन हो रही है कि कहीं कोई दूसरी लड़की तुम्हें पसंद ना कर ले। बट हम देखते हैं जो हमारा फुजिमिया होता है वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं होने वाली है। बट हम देखते हैं कि वो कहती है कि नहीं इसमें सच कह रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बट तभी एंजल कहती है कि वेल मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करना होगा कि कोई अगर कोई सा भी मूव इस्तेमाल भी करे तुम्हारे ऊपर तो तुम्हें कोई फ़र्क ना पड़े। और हम देखते हैं जो हमारा
फूजी में होता है वो कहता है कि ठीक है तुम कर लेना। और हम देखते हैं कि वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको हमारी एंजल का ये वाला जो रूप होता है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि मुझे भी सबको बताना होगा कि तुम्हारा जो ये रूप है कितना ज़्यादा कमाल का है। बट हम देखते हैं जो हमारी माहिरू होती है वो उससे कहती है कि नहीं नहीं तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोगे, तुम हमेशा मेरे साथ ये अजीब अजीब सी बातें करते हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट हम देखते हैं जो हमारा फुजी में होता है कहता है मैंने तो सच बोला और क्या। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद वो लोग फाइनली जाते हैं स्कूल, जहाँ पे वो लोग एक कपल की तरह हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ बंदे उनके पीछे से जा रहे होते हैं। वो जैसे ही देखते हैं कि जो हमारी एंजल है उसको हमारी फुजीमिया ने हाथ पकड़ रखा है, यानी कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो लिटरली ये देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी हम देखते हैं कि वहाँ पे चितोसे आती है, जो कि उसे देख के कहते हैं कि वाह तुम दोनों का सच में पैचअप हो गया। और फाइनली हम देखते हैं कि उसको इस बात को सुन के वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहते हैं कि फाइनली काम आया ना जो मैंने तुमसे बोला था। और हम देखते हैं कि उस हमारी फुजीमिया को पता चलता है कि एक्चुअली जो हमारी माहिरू है उसे ये सब बताने वाली चितोसे थी। और फाइनली देखते हैं कि वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ कि तुमने मेरे लिए इतना कमाल का काम किया। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने क्लास में पहुँचता है तो सबसे पहले उसके दोस्त से कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन फुजीमिया, सब कुछ कमाल कराए हैं। और फाइनली हम देखते हैं जो फुजीमिया होता है कहीं ना कहीं शर्म महसूस करने लगता है, बट कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक रहा। और फाइनली हम देखते हैं कि बताता है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं इसको जीत चुका हूँ और ये भी मुझे जीत चुकी है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद वहाँ पे और भी लड़कियाँ आती है और हम वो फुजीमिया को देख के कहती है कि फुजीमिया तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब से लग रहे हो अब यार में, क्या तुमने अपने बाल कटाए हैं, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहे हो, तुम सच में पहले से काफ़ी बढ़िया लग रहे हो यार। और हम देखते हैं कि बाकी लड़कियाँ भी फुजीमिया के बारे में बात करने लगते हैं और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अब वो एंजल के साथ है तो सब उसके बारे में बात तो करेंगे और ऊपर से वो अब के बारे में काफ़ी ज़्यादा कूल भी दिख रहा है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी एंजल होती है वो भी सारी चीज़ें सुनती है और हम देखते हैं कि वो भी अचानक से वहाँ पे आ जाती है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे आके हमारा जो फुजीमिया होता है उससे बात करने लगती है और कहते हैं कि फुजीमिया तुमने तो पहले कहा नहीं, बट मैंने ही तुमसे पहले कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। बट हम देखते हैं जो फुजीमिया होता है वो कहता है कि नहीं मैं तो तुम्हें पहले से पसंद करता हूँ। और उन दोनों के बीच में एक छोटी सी प्यारी सी फाइट होती है। हम देखते हैं जो हमारी जो एंजल होती है वो कहती है कि नहीं मैंने तुमसे कहा। और हम देखते हैं कि फुजीमिया कहता है कि ठीक है तुमने मुझसे कहा। और फाइनली हम देखते हैं कि उन दोनों की बात में वो इतनी ज़्यादा खो जाते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ कि वो लिटरली नोटिस नहीं करते हैं कि पूरी की पूरी क्लास उन्हीं दोनों को देख रही है। और फाइनली हम देखते हैं कि सारी क्लास पूरी तरह से हैरान होती है उनकी इस अजीब व गरीब बात को और साथ ही में छोटी सी फाइट को देख के। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद दूसरी ओर जो कुछ और लड़के होते हैं वो भी हमारे फुजीमिया से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारा फुजीमिया के जो अब फ्रेंड सर्कल है वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगा है और अब वो लोगों से बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करने लगा है, बट पहले वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता था। तभी हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारी एंजल होती है वो भी भाई अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से खुलने लगी है और लोगों से काफ़ी अच्छे तरीके से बात करने लगी है। और हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा फुजीमिया होता है वो हमारी एंजल से कहता है कि तुम्हें पता है अब तुम बिल्कुल एक नॉर्मल गर्ल की तरह लग रही हो, क्योंकि पहले हर कोई तुम्हें एंजल समझता था, बट अब क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो कोई भी तुम्हें इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं देगा कि वो तुम्हारा पीछा करेगा और वगैरह वगैरह। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारी एंजल होती है उसे ये बात सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तभी हम देखते हैं कि फाइनली जो लंच टाइम होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा फुजीमिया होता है वो भाई हमारी एंजल के द्वारा बनाया गया खाने को खा रहा होता है, जो कि लिटरली बहुत ही कमाल का होता है। जो हमारी चितोसु होती है वो अचानक से कहती है कि वाह ये खाना तो काफ़ी बढ़िया है, बट हम देखते हैं कि फुजीमिया उसे देने से बिल्कुल मना कर देता है। तभी हम देखते हैं जो हमारी एंजल होती है वो फुजीमिया से कहती है कि फुजीमिया मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ कि तुम्हें कौन कौन सा खाना पसंद है ताकि मैं तुम्हारे लिए डेली वो बना सकूँ। बट हम देखते हैं जो हमारा फुजीमिया होता है वो कहता है कि नहीं ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो तुम्हारे फेवरेट फूड भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बट हम देखते हैं कि वो कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानूंगी। और हम देखते हैं कि फुजीमिया कहता है कि ठीक है तुम जान लेना। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली उनकी क्लास खत्म होती है और वो लोग वापस आ रहे होते हैं स्कूल से वापस आते वक्त हम देखते हैं कि वो दोनों अभी भी बिल्कुल एक कपल की तरह हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो फुजीमिया होता है वो बताता है कि यार आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहा, क्योंकि बात ऐसी हुई क्योंकि उसकी माहिरों के साथ अब दोस्ती हो चुकी है, यानी कि कह सकते वो दोनों एक रिलेशनशिप में है। तो जो बाकी लड़के थे वो इसे इस तरीके से देख रहे थे जैसे कि आज उसको ख़त्म ही कर देंगे भाई, बट एक्चुअली उसकी जान बचाई थी हमारी एंजल ने। और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग उसके बाद सुपर मार्केट भी जाते हैं, जहाँ पे जाके वो लोग खाने के बारे में सोचते हैं कि आज वो क्या खाने वाले हैं। पहले वो लोग ऐसे एक तरीके से मतलब साथ में कभी भी सुपर मार्केट नहीं जा पाते थे शॉपिंग के लिए, बट उनकी जो ये परेशानी थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने अपने रिलेशनशिप को पूरी तरीके से पब्लिक कर दिया था। हम देखते हैं जो हमारी एंजल होती है वो कहते हैं वेल मीट तो हमेशा हम डेली खाते हैं, तो एक काम करते हैं कि आज हम मछली खाएंगे। और फाइनली हम देखते हैं कि वो मछली का एक पैकेट लेके वहाँ से निकल लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली रास्ते में जाते हुए अचानक से जो हमारा फुजीमिया होता है वो कहता है कि तुम्हें पता है एंजल, मुझे लगता है कि हम लोगों ने थोड़ी जल्दबाजी कर ली, अभी तो केवल आधा ही साल हुआ है हम लोग एक तरीके से रिलेशनशिप में आ गए, हमें थोड़ा और दिन रुकना चाहिए था। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो हमारी एंजल होती है वो कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, वैसे भी आधा साल निकल चुका है, ये तो बहुत बड़ा टाइम होता है, और एक्चुअली तुमने अगर थोड़ा और पहले किया होता तो शायद ये सब पहले ही हो गया होता। बट हम देखते हैं कि उसकी
इसके बाद सुन के जो हमारा फुजिमिया होता है कहता है कि यार सच में काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट लड़की है यार ये। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद दोबारा से वो लोग अगले दिन फिर से स्कूल जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा फुजिमिया होता है वो अब एंजल को देखता है, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा खुल चुकी है। पहले वो भी ज़्यादा लोगों से अपने दिल की बात नहीं किया करती थी, बट अब वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है और लोगों से खुल के बात करने लगी है। और हम देखते हैं कि अचानक से वो पूछता है कि पता नहीं क्यों बट आजकल मुझे जो हमारी एंजल है वो थोड़ी अलग लगने लगी है। वो बताता है कि पहले ये हमेशा सब कुछ अपने अंदर रखती थी और केवल मुझे ही बताती थी, बट अब ये सबको बताने लगी है, जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं जेलसी हो रही है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी बात सुनते ही जो हमारा फुजिमिया का दोस्त होता है वो कहता है कि तुम्हें पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अब ये तुम्हारे साथ एक रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और इसके अब काफ़ी सारे फ्रेंड भी बन चुके हैं। इसी वजह से ये ज़्यादा लोगों से बात करने लगी है, इसमें तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फाइनली हम देखते हैं कि वो कहता है कि हाँ तुम्हारी बात सही है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके फ्रेंड के समझाने के बाद समझ जाता है। और हम देखते हैं कि एट द लास्ट जब सारे बच्चे चले जाते हैं तो एक लड़की होती है जो कि पढ़ रही होती है, और हम देखते हैं जो हमारा फुजिमिया होता है उसे पढ़ा रहा होता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि तुम्हें पता है फुजिमिया, पहले तुम बिल्कुल ऐसे थे जिससे कोई भी बात नहीं करता था, बट अब तुम ऐसे हो जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात करने लगा है। मुझे लगता है कि तुम अपने शेल से बाहर आ चुके हो। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो हमारा फुजिमिया होता है वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं शायद माहिरू की वजह से आए हैं, यानी कि हमारी एंजल की वजह से। और हम देखते हैं कि वो कहती है कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो, तुम्हें एंजल मिली है, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, शायद तुम भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। और फाइनली हम देखते हैं कि तभी अचानक से ये सारी बातें हो ही रही होती हैं कि तभी अचानक से वहाँ पे हमारी एंजल आ जाती है। वो क्या देखती है कि जो लड़की होती है वो अचानक से फुजिमिया के पास आती है, उसे चॉकलेट देती है उसे पढ़ाने के लिए और थैंक्स करके वहाँ से चली जाती है। बट हम देखते हैं जो हमारा एंजल होती है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है भाई कि उसको एक चॉकलेट मिली, वो भी एक लड़की की तरफ से, और वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगती है। बट हम देखते हैं जो अचानक से फुजिमिया होता है वो कहता है कि तुम्हें जेलस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और हम देखते हैं जो हमारी एंजल होती है वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, बट फिर भी मुझे अजीब लग रहा है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम चाहे कुछ भी करें बट हमारे बीच का जो रिलेशनशिप है ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, और मैं तुम्हें हमेशा इसी तरीके से पसंद करता रहूँगा। और हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ इसी तरीके से स्पेंड करना चाहती हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि यहीं पर जो हमारा एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।